सुधा एक बहुत ही शरीफ और होनहार औरत थी। पति की मौत के बाद अपनी बेटी के लालन पालन में उसने कोई कसर न छोड़ी। उसके लिए वो सब्जियां उगाती और सारा दिन उनको बेच के कुछ पैसे कमाती थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी ताजी सब्जियां। क्या रेट दे रही हो? भैया ठीक लगा लूंगी, ले लो हरी ताजी। मेघा भी आ गई होगी और उसकी स्कूल फीस भी तो जमा करवानी है। माँ, खाना खा लो, कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बेटा तुम खा लो। अच्छा, सारा दिन काम करती रहती हो, चलो खाना खाते हैं। कब से वेट कर रही हूँ मैं आपका। तेरी इन्हीं बातों की वजह से तो मैं सारा दिन नहीं थकती हूँ। प्यार दिन जीत बीतते जाते हैं और मेघा जवान हो जाती है और एक दिन वो अपनी माँ के साथ अपनी फ्रेंड की शादी में गई। अरे हिना, क्या बात है, तुम्हारा लहंगा तो बड़ा सुंदर है, पर तुम इसके बारे में मत सोचो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम लोग अमीर हैं, हम कर सकते हैं, पर तुम नहीं, तो भूल जाओ कि तुम्हें भी ऐसा कुछ हो। बेटा, जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। कितनी शरीफ लड़की है, कितनी सुंदर। इसको तो मैं अपनी ही पोते की दुल्हन बना के लेके जाऊंगी। हाँ, एकल के साथ इसकी जोड़ी भी सही जमेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें मेघा बहुत पसंद है, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं कि हम आपके घर रिश्ता करें। हम गरीब हैं। गुणों से ही अमीर गरीब होते हैं, पैसे से कोई अमीर गरीब नहीं होता है। सही कहा मेरे पोते ने। तो अब रिश्ता पक्का? अब जो भी जमा पूंजी की है उसको निकालने का वक्त आ गया है। बेटी की शादी जो है, खरीदारी करनी है। बेटा, ये ले, लहंगा लेके आई हूँ तेरे लिए। मुझसे जो बन पड़ा मैंने सबसे अच्छा किया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। माँ, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। बधाई हो सुधा, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत अच्छे लोग हैं वो, इतने कोई घमंड नहीं। कैसी रहूंगी मैं मेरी माँ के बिना, कैसे रहेगी मेरी माँ। अरे दीदी, आप यहाँ? और ये तो वही लहंगा है ना जो उस दिन ही नानी पहना हुआ था। हाँ, और मैंने उसकी बातें भी सुन ली थी। और ये वैसा ही लहंगा, अब तो उसे भी दिखाना। मेरी बहन को कोई कहे, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। ठीक है? थैंक यू दीदी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब तो मेरी 2 बेटियां हो गई हैं। हाँ माँ, मुझे भी अपनी ही बेटी लग रही है। ये मेरी छोटी बहन है। दिन बीतते जाते हैं, शादी हो जाती है, सारा परिवार बहुत खुश था और लड़का और लड़की भी दोनों बहुत खुश थे। मेघा ने जल्दी ही पूरे घर को संभाल लिया। सभी उससे बहुत खुश थे। घर का काम बहुत अच्छे से करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए। मेघा, ओ मेघा, कहाँ है मेरी शर्ट यार? बता दो ना, कब से ढूंढूं? ये रही, ये लीजिए। बेटा, खाना बना दिया क्या? अगर बना दिया तो परोस दो। ठीक है माँ जी, बस बन गया।
अभी लेके आ रही हूँ। जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। सुनेहा को भी टिफिन देना है, वो भी तो कॉलेज जाती होगी। अरे वाह, आज तो उसकी पसंद की चीज बनाई है, बड़ी खुश हो जाएगी खा के। सुनेहा, इतनी देर में तो वो शोर मचा देती थी, अभी तक नहीं आई। अरे बेटा, बाथरूम में घुसी। माँ जी, चाय पी लीजिए। सुनेहा, आ गई, ये ले टिफिन। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी। तुम भी। कितनी भोली है, कितनी प्यारी है ये। अब इसकी भी शादी हो जाएगी। हाँ, बड़ी जो होगी है। पता नहीं कौन राजकुमार होगा जो इस खूबसूरत सी परी को ले जाएगा। बड़ी जो होगी ये भी घर संभालेगी। अरे बेटा, इधर आओ, कुछ बात करनी है। ध्यान रखा कर अपना, लड़के वाले देखने के लिए आएंगे तुझे, और बिल्कुल समझदारी से जैसा बहू कहे वैसा ही करना है। अपनी भाभी से पूछ लेना। ठीक है माँ जी, मैं सब समझा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटा, मुझे तुम पे विश्वास है, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करना। ठीक है माँ, अब मैं भी काम पे चलता हूँ। अच्छा माँ जी, मैं ही सारा ध्यान रखूंगी अपनी ननद का। मेरी ननद इतनी सुंदर है, बहुत किस्मत वाला होगा जो इसके साथ जाएगा। अरे ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे पे? ये तो सारा जल सा गया। क्या करूं भाभी मैं, कुछ करो। हर टाइम कुछ न कुछ लगाती रहती है, अब क्या करें। ये तो सारा जल गया और लड़के वाले भी कल आएंगे। तू तो बिल्कुल बंदरिया बन गई। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। अभी मुल्तानी लगा देती हूँ तेरे चेहरे पे, सुबह तक ठीक हो जाएगा। हेलो माँ, नमस्ते। मैं ठीक हूँ। अच्छा, कल तो मेरी ननद को देखने के लिए लड़के वाले आएंगे। वैसे तो वो बहुत सुंदर है, फिर भी चिंता ही है जब तक सारी बात नहीं बन जाती। अच्छा माँ, अपना ख्याल रखना। आपकी याद आती है लेकिन। अरे बेटा, अपने घर का ध्यान रख। अब तेरे घर में वही हैं जो कुछ हैं सारी, उनसे प्यार किया कर बस। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी ही सीख पे रहूंगी। देखा, सब सही हो गया ना। थैंक यू भाभी। अच्छा चल, मैं तेरे को तैयार कर देती हूँ, लड़के वाली भी आने वाली है। ठीक है, नहा के आ जल्दी से। सारा काम करना है, लड़की वाली भी आने वाली है। अरे रामू, जल्दी जल्दी से सारा काम निपटवा दे मेरे साथ। लड़की वाले भी आएंगे, कहीं भी थोड़ी सी भी धूल नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से। अरे इतनी सुबह सुबह और अकेली ही? मेरी ननद को देखने के लिए आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। अच्छा बेटा, सारा काम अच्छे से संभाल लेना। हाँ हाँ, संभाल लेंगी। भाभी किसकी है? अच्छा अच्छा, चल तैयार करती हूँ तेरे को। बड़ी बातें करती है, नटखट। अरे वाह, बड़ी सुंदर लगी मेरी ननद तो। वाह, बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही है। देखिए, ये सारा खाना सुनेहा ने ही बनाया है। बहुत अच्छी है मेरी ननद, सारी चीजों के गुण और ज्ञान है। बोलो बेटा, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो।
आपके परिवार के बारे में क्या विचार हैं? कुछ तो बताएं। जिस तरह परिवार खुश रहे, मैं वैसी ही कोशिश करूँगी। जैसे परिवार के विचार, वैसे ही मेरे विचार। वाह, रिश्ता पक्का। हेलो माँ, मैं बहुत खुश हूँ। सुनेहा का रिश्ता हो गया है। और पंडित जी, ये लीजिए, जल्दी से बधाई के नाम के पैसे। मेरी ननद का रिश्ता हो गया है और अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। सारी शॉपिंग भी करनी है। देख लेना कोई कमी तो नहीं रह गई। इस तरह शादी हो जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों हो? मैं क्या करूं? मेरा स्नेहा के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। जब से वो गई है, जब से सारा घर खाली हो गया है। मैं क्या करूं? इस तरह से मेघा एक बहुत अच्छी बेटी तो थी ही, एक बहुत अच्छी बहू भी साबित होती है। संस्कार जीवन में बहुत ही मायने रखते हैं और ज़रूरी होते हैं।